जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक है जी आपका जम्मू कबूतरबाजी क्लब में। जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया कि ब्रीड्स के रिलेटेड हमारी जो सेकंड वीडियो होगी, तो ब्रीड्स के रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं ब्रीड्स के हवाले से, तो इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे लोगों को, थोड़ा गुमराह भी हुए हैं लोग, तो उसको हम थोड़ा आज आपको क्लियर करते हैं थोड़ा। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रीड्स के जैसे हमारी बात चल रही थी, तो हमने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करूँ? जैसे आइडेंटिफिकेशन, अगर हमें किसी कबूतर की, अगर हमें कबूतर जैसे लेना होगा, देखना होगा, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये कौन सा कबूतर है, किस ब्लड लाइन से है, या उसको मतलब हम कैसे जज करेंगे? देखिए, ब्रीड की आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना, वो दो होते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक हो गया आप फिनोटिपिकली, मतलब बाहर से देख के, उसके करैक्टर देख के, हेड की शेप देख के, चोंच देख के, गला देख के वैसे बता सकेंगे। मतलब बीक से लेके एंड ऑफ द टेल तक आप पकड़ सकते हैं। दूसरा आ गया जीनोटिपिक, जीन्स के थ्रू। वो तो नहीं आप ऐसे आम घूमते हुए, वो तो लैब का काम है, उसको रहने दो। फिनोटिपिक में क्या करैक्टर आ गए, चोंच कैसी है, लंबी है, छोटी है, माथा गोल है, चपटा है, ठीक है, आँख कैसी है। कलर नहीं, ब्रीड में कलर नहीं आता। नहीं देखो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि कलर में भी ब्रीड है, नहीं, वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है। उसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। काली हमारी भैंस है, काली ही गाय है, कैसे बताओगे? ठीक है ना, क्या उसकी फिजिकल करैक्टर देखोगे ना। कलर एक ज़रूर है कि करैक्टर आता है, काफ़ी चीज़ों में आता है। उसकी बनावट देखेंगे ना, बनावट देखनी है ना अपने, उसके करैक्टर देखने हैं, उसके खुर कैसे, सींग कैसे। वैसे कबूतरों में देखोगे टेल कैसी है, क्या काले रंग के लक्के नहीं होते, काले रंग का होमर नहीं होता। उसके एक अलग करैक्टर है अपने फिजिकली, चोंच उसकी अलग होगी, बॉडी टाइप उसकी अलग है, ठीक है। और दूसरा अपना कबूतरों के अंदर ही आता है कि वो उड़ता कैसा है, ठीक है ना, उसका जो फ्लाइंग करैक्टर है, हाँ, पैटर्न कैसा है। हाँ, छोटे गेड़ों में उड़ता है, स्लो उड़ता है, या पट्टी मारता है जैसे अपने मलवई हो गए, वैसे ये बिल्कुल खड़ा होकर उड़ता है जैसे अपने ये आगे सॉरी रशियन हॉर्लिक्स। वो बिल्कुल देखना, वो गेड़ी नहीं मारते, सर्कल नहीं काटते, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम से ऊपर जाते हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन यही है इसकी, फिजिकल करैक्टर। हमारे यहाँ के लोगों का क्या है, वो फिजिकल करैक्टर नहीं देखते, वो कलर पे चला जाता है। जैसे सेबे वाला, वो कोई करैक्टर थोड़ी है, वो सिंपल, उसके एक टांग में सेबा था, वो ब्रीड थोड़ी बन गई है अलग। टैडी अगर आप बोलो नस्ल है, किसकी नस्ल है? कबूतर की नस्ल है। करैक्टर क्या है? साफ आंख है, काली चोंच है, काला माथा है, ये सफ़ेद माथा है। वैसे ही हमारे सहारनपुरी हैं, ठीक है, सहारनपुरी लाल आंखें भी है। मेरे पास पिक्चर आप बोलते मैं शेयर कर दूँगा। मकोई भी है, सब कुछ आता है। तो आप कलर में, कलर और ब्रीड दो अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें जैसे हम सियालकोटी बोलते हैं कबूतरों को, सियालकोटी कबूतर है जी। ज़्यादातर तो जम्मू में मतलब सियालकोटी कबूतरों पे ही लोगों ने किया हुआ कि सियालकोटी कबूतर उड़ता है या सियालकोटी कबूतर अच्छा है। अभी कुछ लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि कसूरी कबूतर अच्छे हैं। तो अब ये कसूरी, सियालकोटी, ये भी ब्रीड्स नहीं है? नहीं, ये ब्रीड्स नहीं है। अगर ब्रीड है, चलो मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। अगर ब्रीड है तो इसका करैक्टर क्या है? कलर नहीं बताना आपने, कलर नहीं आएगा इसमें कोई भी, ठीक है। अब मैं आपके साथ पिक ऐसे शेयर कर दूंगा, मेरे पास है मोबाइल में, आप शेयर करना दोस्तों के साथ। उसमें एक होमर कबूतर है, उसको उसकी आंख है सियालकोटी पैटर्न में, कलर बोल सकते हैं आप। क्या वो सियालकोटी कबूतर हो गया? बॉडी लैंग्वेज, बॉडी टाइप उसकी प्योर होमर है। और भी मेरे पास वैसे लाल आंख के होमर होते हैं। होमर बेस्ट एग्जाम्पल है, लोगों को समझ आ जाएगी आराम से। तो ना सियालकोटी कोई ब्रीड है, ना लाहौरी कोई ब्रीड है, ना कसूरी कोई ब्रीड है, ना 35 वाले कोई ब्रीड है, ना टैडी कोई ब्रीड है। टैडी सबसे बड़ा स्कैम है। टैडी के नाम पे लाखों के कबूतर बिके हैं, परवाज़ किसी ने नहीं दी। टैडी जो जिनके नाम पे थे, उनकी हिस्ट्री आप पकड़ लो, वो कबूतर किस टाइप के उड़ते थे, ब्रीड पकड़ लो कौन सी पीछे। उन्होंने खुद बोला है, इंडिया से हमारे पास 2 रामपुरी बच्चे आए थे। रामपुरी का बैकग्राउंड आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा रामपुरी भी कहाँ से आए थे जी, ठीक है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कलर को मेंटेन करते हैं। काले सिर वाले को काले सिर वाले के साथ ही लगाएंगे, चाहे वो होमर होगा तो उसको मलवई में लगा देंगे, गलत कर देंगे बहुत। ये जैसे काम, मेरी एक बंदे के साथ बात हुई, उसको मैंने बताया, कबूतर पकड़ा है एक जोंसरा, वो था साफ आंख में कबूतर, तो वो बोलता है ये कबूतर है सियालकोटी। मैंने कहा इसी कबूतर की अगर लाल आंख होगी तो कहता वो कसूरी हो गया। तो मैंने कहा अगर इसी कबूतर की
पीली आंख होगी तो फिर कहता वो पी रखा हो गया। मैंने कहा वो उसको क्यों नहीं आपने बनाया हाँ। जोंसरा, मतलब आपने उसको सियालकोटी क्यों नहीं बनाया, उसको कसूरी क्यों नहीं बनाया? देखो, पी लखे को पी लखे में रखते हैं फिर। जोंसरा कलसरा ये कलर के नाम है। जोंसरा ऐसे उसकी ऐसे गले के ऊपर ना जूं टाइप होती है, ऐसे जैसे लाइस होती है ना जूं है, वैसे वैसे पैटर्न होगा। इधर भी देखना, कलसरा हो गया जिसका काला सिर, लाल सिरा जिसका लाल सिर, लाल चीना जिसमें लाल पैटर्न ज़्यादा है, वाइट है दाग, वही काला चीना। ठीक है, सेबे वाला तो छोड़ो आप। तो ये मसला, आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, तभी आपकी कबूतर परवरी बढ़िया होगी। अदरवाइज़ आप तबाह हो जाओगे इस चीज़ में। अगर आप कलर के ऊपर चले गए फिर आप ख़त्म हो जाओगे। ब्रीड को पकड़ो, हमने किस ब्रीड पे फोकस करना है। अब जैसे मेन एक मैं आपकी बात यहाँ पे सॉरी काट दी, लेकिन मेन ये है कि ब्रीड, अब ब्रीड लोग कैसे बनाएं। देखो जिसके पास अच्छे कबूतर हैं, अब जैसे काली आंख वालों का ट्रेंड चला, हाँ। तो लोगों ने अच्छे अच्छे कबूतर निकाल दिए काली आंख के पीछे, बिगाड़ दिए कबूतर। अब टैडियों का ट्रेंड चला, लोगों ने अच्छे अच्छे सियालकोटी जिनको बोल रहे हैं ये, उनको कबूतरों को निकाल दिया। चाहे वो पीछे कहाँ से बने हैं वो तो आपको नेट से सर्च कर सकते हो आप कहाँ से बने हैं कबूतर। तो मेन बात ये है कि जो आपके पास जोड़ा उड़ा है, ठीक है, उसके अगर आपके पास बच्चे उड़ रहे हैं तो आप उसको निकाल के अगर आप टैडी ला रहे हो या और कोई कबूतर ला रहे हो तो वो गलत कर रहे हो ना। बिल्कुल ये ऐसे ही है, लोग ख़राब कर देते हैं। क्या है, ये सब नेट का ज़माना है इस टाइम। ठीक है, उसने लाए तो हम भी लेंगे, ये वो कुछ नहीं है। अब टैडी कितना ही उड़ गए, सबको पता है टैडी नहीं उड़ता, लेकिन हमारे रामपुरियों को देख लो, आज भी यूपी में आज भी 500 कबूतर उड़ता है, पाकिस्तान में नहीं उड़ता है। बस ये थोड़ा नेट की वजह से हो गया थोड़ा, अदरवाइज़ टैडी नथिंग, कुछ नहीं है वो। ठीक है, हाँ, जिनके पास उड़े होंगे या उनको हम उनकी बात अलग करेंगे। देखो हम उनसे डायरेक्ट कबूतर नहीं खरीद रहे। देखिए उनसे बात ये है कि उनको पकड़ना ब्रीड कौन सी लगी है। हाँ। ठीक है, टैडी ब्रीड नहीं है। टैडी अच्छा बंदा बोलता है टैडी ब्रीड नहीं है, लाइन बनी है। अब हमें बताओ टैडी के पीछे ब्रीड कौन सी थी? टैडी, हाँ। अब जैसे मैं सपोज करो मलवई पे काम करता हूँ, ठीक है, मेरा मलवई हर मलवई मेरा 6 बजे के बाद, मतलब 12 घंटे की एवरेज उसकी परफॉर्मेंस आ रही है। तो मेरे घर की लाइन अच्छी है, ना कि मैं मलवई का चैंपियन हो गया, मैं मलवई की ब्रीड बना ली मैंने। मेरे घर की लाइन बनेगी क्योंकि डॉक्टर के घर की मलवई लाइन अच्छी है। मलवई आपके पास भी होंगे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मैंने क्या उस पर काम ही ऐसा करना है कि ना उसका स्टैंडर्ड बिगड़े ना कुछ। अब काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जैसे हमने पहले बोला बटेरा, मैं आपको दिखाऊंगा, उसका नाम है ओल्ड जर्मन पाउडर, मैं दिखा दूंगा आपको, पिक भेजूंगा। उसमें बटेरा कलर भी आपको मिलेगा, कोर कमांडर का भी कलर मिलेगा। वैसे ही आपको मैं होमर में दिखाऊंगा, जिसमें आंख से सियालकोटी बोलते हैं, वो आएगी। और सहारनपुरी मिक्स में दिखाऊंगा, जिसको नीले कमगर बोल देते हैं। जैसे आपने सहारनपुरी की एक फ़ोटो भी शेयर की थी, तो उसमें हर कलर था और हर कलर में स्ट्रक्चर सेम था। स्ट्रक्चर सेम था, बेसिक वही है, फिनोटिपिक करैक्टर है। जीनोटिपिक तो अभी हम देख नहीं सकते ऐसे, फिनोटिपिक करैक्टर ही मेन है, वही बताएगा। अब वही बात है ना, काली गाय काली भैंस, कैसे फ़र्क पता लगेगा? बिल्कुल। और वैसे ही एक सॉरी रॉयल टैडी बोलते हैं, लोगों ने 50-50 हज़ार के इम्पोर्ट किए, क्या उनकी परफॉर्मेंस थी? अगर ये बोलते हैं लाइन, रॉयल टैडी कुछ नहीं था, रॉयल टैडी सिर्फ सहारनपुरी को मिक्स करके एक लाइन बना दी उन्होंने, और वो भी बोलते हैं हमारी ब्रीड है, लेकिन वो ब्रीड नहीं है। रॉयल टैडी ब्रीड नहीं है, सबसे मतलब बेकार कबूतर, अच्छा कबूतर नहीं है, खूबसूरती है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उसमें। आप उसको हाई फ्लायर मत लो, वो हमारे सहारनपुरियों का बना हुआ है। देखो जिन्होंने सिर्फ शौक के लिए रखने हैं, उनके लिए सहारनपुरी भी शाम तक उड़ रहे हैं, उनके लिए लक्के भी मैं कहता हूँ शाम तक उड़ रहे हैं उनके पास, ठीक है, जिन्होंने शौक के लिए रखने हैं। तो जिन्होंने जो परफॉर्मर बंदे हैं ना, तो उनके पास जो उड़े हुए कबूतर हैं वो उन्हीं को मेंटेन करें, जैसे अच्छे अच्छे ब्रीड्स जो मतलब जिनके पास बड़ी ब्रीड पे काम करें, ठीक है। ये कलर पे एक मिनट सॉरी रुको, अपना कलर को मत बढ़ावा दें, ठीक है, कलर एक टाइप का जोड़ा होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन ब्रीड पे जाओ, ब्रीड पे काम करो। अदरवाइज फिर से हमारे बैकग्राउंड में काम गलत हुआ वो हम आगे गलत करेंगे। और कबूतर अगर आप कोई क्रॉस बर्ड भी ऐसा ले रहे हैं तो उसको ब्रीडिंग में मत डालें इतनी जल्दी। उसके अगर आप ब्रीडिंग में डाल रहे हो तो उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस ले, उसके बच्चों की कितनी परफॉर्मेंस है, उसके आगे कितनी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मेंटेन होनी चाहिए। मेन तो परफॉर्मेंस है ना। अब हाई फ्लायर की हम फ्लायर की बात करें, फैंसी को तो आप रहने दें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई ना, तो वो भाई को कोई 2.5-3 साल हुए कबूतर रखे हुए, और उसने 2.5-3 साल में मतलब इतने अच्छे कबूतर बना लिए, ना उसका कोई उस्ताद है, ना उसने किसी से पूछा कि यार कबूतर कैसे, उसने वो कबूतर लाता था, ला के उड़ा देता था, उड़ा के उसको मतलब खुद ही एक्सपीरियंस हो गया। अभी 3 साल कुछ भी नहीं होते, 3 साल में उसने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, और मतलब उसने खुद ही अच्छे जोड़े लगाए, और वो खुद ही बोल रहा है अपने मुंह से, यार इसके बच्चे मेरे पास इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं। अच्छे कबूतर भी हैं मार्केट प्रैक्टिकल पे उसने मतलब सारा कर दिया।
बेसिकली ये सब काम जो हुआ है ये कलर ने ख़राब किया हमारे यहाँ पे। टैडी कलर को हम पीछे पड़ गए, सियालकोटियों के कलर को पीछे पड़ गए, हमने उस टाइम ब्रीड छोड़ दी। आज आप ब्रीड देखो मकोई, मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर करूँगा। उसके जो ओरिजिनल ओनर थे उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो बता रहे थे इसकी माँ थी, मतलब बॉडी टाइप यही था, वो इराकी टिपलर कबूतर है, बता देता हूँ, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। माँ उसकी थी चिट्टी दूम की चप्पन, बेसिकली कलर है, आंख सियालकोटी। बाप उसका था टैडी, जो एक ब्रीड बोलते लेकिन बेसिकली कलर है। अब बच्चा प्योर आगे वो निकला है, इराकी टिपलर। जीन कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये सोचो। उसके आगे बच्चे इधर 2-3 घूम रहे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिक ब्रीड ही तो परफॉर्म कर रही है ना। जी बिल्कुल, ब्रीड पे ही फोकस करो। ब्रीड अलग अलग है। अब मैं आपको जैसे इंडिया की, अब कुछ लोग, जैसे अब मैं बताता हूँ रामपुरी की हिस्ट्री क्या है। बेसिकली ये ईरान से कबूतर आए थे, ईरानी हाई फ्लाई टम्बलर बोलते हैं इनको। ईरान से और भी कबूतर आए, जैसे इराकी वर्जन बुदापेस्ट, जो शाहजहानपुरी कहते हैं, जिनकी काली चोंच कहते हैं, उनमें इराकी ब्लड है कबूतरों में, ठीक है। साथ में आप बोलेंगे भाई आप ईरान इराक का नाम ले रहे हो, उनको ज़्यादा प्रमोट करोगे, ऐसी बात नहीं। हम ब्रीड के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, प्योरिटी की बात करें। अब इंडिया की भी हमारी काफ़ी अच्छी हैं, मलवई इंडिया के हैं, मद्रासी इंडिया के हैं। हालांकि अपने गोले दिल्ली वाली साइड उड़ते हैं। गोले भी 2-3 किस्म के हमारे यहाँ पे, एक पटियाले गोले थे, जो शो करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। नीचे साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर, वो भी है, सहारनपुरी है। ये अभी इंडिया अपना इंडियन फैंटेल, जैकोबिन, वो हमारे इंडिया में तैयार की गई नस्लें हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी नस्लें हैं हमारे पास। बाकी बाहर की अगर आप पकड़े तो जो परफॉर्मिंग बर्ड है, एक तो इंग्लिश टिपलर है, ठीक है, इराकी टिपलर हो गए, ईरानियन हो गए, काफ़ी अच्छे बर्ड है। हमारा मकसद ये था वीडियो बनाने का कि हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, ना हम इराक को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम ईरान, लेकिन सच्चाई बोल रहे, बता रहे हैं भाई, हिस्ट्री बता रहे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि इसमें भी आप गुमराह नहीं हो जाना। आपको एक हम ये चीज़ मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें भी आप गुमराह नहीं हो जाना कि आप ईरानियों और इराकियों के पीछे ही भागना स्टार्ट कर दो। आपके पास जो ब्रीड्स हैं आप उसी को मेंटेन करो। बेसिकली चाहे आपके पास 2 जोड़े हैं, चाहे 4 जोड़े हैं ना, अच्छे, बेसिकली मेजॉरिटी हमारे पास अभी ईरानियन ब्लड की है। कोई माने नहीं माने, कोई प्रमोशन नहीं है मेरी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। उसकी आप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे यही मिलेगी आपको। रामपुर में भी वही कबूतर उठ रहे हैं, रामपुर के खुद लोग बोल रहे हैं ईरान से कबूतर आए थे, तो हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? प्रमोशन किसी की नहीं हो रही यहाँ पे, बस आपको सच्चाई बता रहे हैं। मेन है ब्रीड पे फोकस करो। अगर आपने कबूतरबाजी इंप्रूव करनी है अपनी, फोकस करो ब्रीड पे। फैंसी के इतने कलर होते हैं फैन टेल के, जिसमें काला भी है सफ़ेद भी है, वो ब्रीड पे ही तो काम करते हैं ना, कलर पे क्यों नहीं करते थे? वही ना। अब मैं आपके साथ 2 कबूतर और शेयर करूँगा, ठीक है। वो टर्किश ब्लड के कबूतर, टर्किश डोलाप्सी बोलते हैं, डोनक्स बोलते हैं, कुछ इस टाइप का नाम है। उसमें आपको टैडी कलर भी मिलेगा और कोर कमांडर कलर भी मिलेगा, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन अलग है, फिनोटाइपिक करैक्टर ही अलग है ये। और साथ में ये तो हम काफ़ी, आज तो चलो आप आके काफ़ी देर से हम लगे हैं मेहनत लोगों को बताने में, काफ़ी अच्छे लोग भी जुड़े। कुछ लोग मान के भी नहीं मानते, प्रूफ दे दो फिर भी नहीं मानते, चलो वो बात अलग है, लेकिन ये अपनी समझदारी पता होना चाहिए। कल को अगर आप 4 बंदों में बैठे हो तो आपको अपना पता होना चाहिए पूरा। हाँ, और साथ में एक चीज़ और है कि जैसे अब लोगों के पास अच्छे अच्छे कबूतर पड़े हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये अच्छे हैं। अब मैं एक अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक कबूतर था, ठीक है, मेरी बाजी लगी किसी भाई के साथ, तो मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ, वो कबूतर रखा मैंने बच्चे पालने के लिए। वो बच्चे पालते पालते एक दिन मेरा दोस्त बैठा हुआ, तो मैंने उसको बोला यार मेरे को थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। वो कबूतर कहीं उड़ गया। अब कबूतर जब वो उड़ गया तो मैं जब वापस आया, मैंने कहा यार वो कबूतर आया, कहता नहीं कबूतर, उसको उसके हिसाब से वो दूसरा कबूतर उड़ा हुआ है। मैं जब घर आया मैंने कहा यार ये कबूतर तो यहाँ बैठा है, मैंने कहा ऊपर जो उड़ाया वो कौन सा है? कहता वो नहीं मुझे पता। फिर अब जब वो कबूतर बैठा है तो मैंने देखा यार ये कबूतर को तो मैं बच्चे बुलवा रहा हूँ। बेसिकली बात बच्चा मैंने साइड पे किया, वो 3-4 उड़ारों में वो 4-12 घंटे में चले गया। तो मैंने कहा यार ब्रीड ही उड़ती है, ब्रीड उड़ती है ना। ब्रीड आपने ये क्या कि उस टाइम भी मेरे को लगता है आपको कलर का ही शौक था, अभी यही कलरों में फंसे मैं आपको होंगे। वही चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब जहन में बंदे की क्या होता है, ये ना एक आप बोल सकते हो कि मतलब करेक्टर भी नहीं बोल सकते आप, मतलब बंदे की ना एक क्या बोलूँ अब, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा कोई, ज़हन में बैठ जाता है कि भाई यही कबूतर अच्छा होगा। नहीं ऐसे मतलब, नहीं, कलर के बेसिकली कलर पे सारे फंसे थे। अब हाँ। कलर का डाउट क्लियर हो जाए, खुद नेट पे सर्च करें आप, ठीक है। पहले आंखों पे फंसे। हाँ, आंखों में फंसे, क्या मतलब है आंखों से यार? आंखों का काम ये कि देखने का। हम वो मैं भी आंखें पकड़ के देखता हूँ, उसमें मैं अपना मेडिकली देखता हूँ कि एनीमिक खून ने ना काम हो गया, वो हमें पता लग जाता है
ठीक है। फैदर देखता हूँ तो कहीं जुएँ लाइस वगैरह तो नहीं हुई है, हड्डी देखता हूँ कोई बीमार तो नहीं ना हो गई, वो अलग चीज़ें हैं। बाकी ऐसे कुछ नहीं, आपको फिजिकली दिख जाएगा और परफॉर्म करेगा। आप आज भी अगर आप नेट पे बैठ के देखेंगे, ईरानियन ब्लड देख लो, ईरानियन हाई फ्लाई टम्बलर देख लो, उनकी परफॉर्मेंस देख लो, रामपुर वालों की वीडियो देख लो। बेसिकली टेडी जब स्टार्ट हुआ, टेडी की बुनियाद ही रामपुरियों ने डाली। अब जब उसका वो वाला अपना जीन ख़त्म हो गया रामपुरियों का, वो आगे बेकार कबूतर प्रोड्यूस करने लगा। क्या मिस्तीदीन साहब के बाद किसी ने टेडी उड़ाया? चौधरी सखी भट्टी जी ने कबूतर बेचे, परफॉर्मेंस उन्होंने भी नहीं दिखाई। दूसरा नंबर रॉयल टेडी, वो सहारनपुरी, इतनी पतली उसकी नोक, कितनी पतली और कितनी लंबी है, क्या वो आसमान में टिकेगी? बताओ। बाकी हम तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, अपने 2-4 भाई हैं इधर से, अखनूर वाली साइड से हीरोइन वर्मा नाम है उनका, एक गजनसू से अपने गुगू भाई हैं काफ़ी, एक अपने ऊपर श्रीनगर कश्मीर वाली साइड से हसना नाम है उनका, गुलाम हसन नाम है, वो भी नॉलेज रखते हैं। तो ऐसे बंदों से बैठे और बहस करें, ठीक है, पूरी आप नॉलेज गेन करें, क्या चक्कर है? हाँ। तब भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी कबूतरबाजी ज़ीरो है। हाँ। फिर आप वही जोन सिरे कल सिरे पकड़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। सुन के बैठ जाओगे, उससे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पड़ेगा। अगर आपको डाउट है आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, अगर आप मिलना चाहते हैं बैठ के कहीं बात कर लें, लाइव करना चाहते हैं लाइव करें, मैं तो रेडी हूँ भाई। देखो परफॉर्म बर्ड करे नहीं करे, एटलीस्ट आपको ब्रीड का होना चाहिए कि ब्रीड कौन सी है, ब्रीड पहचाननी कौन सी है, ये मेन चीज़ है। परफॉर्मेंस दोस्त, ये किसी के मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट मीटिंग में डॉक्टर साहब के साथ उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, वो आपके डाउट्स भी क्लियर करवाएंगे। जो क्वेश्चन होगा, जो डाउट, क्योंकि ये नई चीज़ है ना, लोगों को नहीं पता लगेगा इतनी नॉलेज। मैं आपको देखो, अगर आपको कोई उस्ताद भी सीधा उसको पूछ लो भाई कलर क्यों देखते हैं हम, कलर का क्या रोल है। और एक चीज़ आपको एक मेन पॉइंट बताओ, अगर आपने लंबी परफॉर्मेंस लेनी है ना कबूतर की, काले पर वाला कबूतर ज़्यादा लें, ये जिसको समझ आ गई ठीक है, अदरवाइज दूसरी वीडियो में बता देंगे। इसका रीज़न बताऊंगा साइंटिफिक, कोई हवा में नहीं बताऊंगा, मैं पूरा प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा। काला पर ज़्यादा ले, आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं। मेरी एक रोहिन भाई से बात हो रही थी ना अभी 2-4 दिन पहले, उनको मैंने एक कबूतर बताया अपना, मतलब मेरे खुडे का मेन कबूतर है, मैंने उनको बताया। और जैसे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा रोहिन भाई, मैंने आपने तो चलो जो भी नॉलेज जितनी भी गेन की, जहाँ से भी की मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस चीज़ पे प्रैक्टिकल किया। मैंने उसी की 4 के 5 कलर उनको बता दिए। उन्होंने बोला यार यही प्रैक्टिकल है, बस देखो ना, स्ट्रक्चर वही था और कलर सबके अलग निकले। देखो बोल देते हैं चप ब्रीड है, चप भी तो आगे टिंड वाले बच्चे मारते हैं, कलर ही चेंज करते हैं ना। उनका मेन है बॉडी स्ट्रक्चर। देखो मलवई आप पकड़ लो, वो चूड़ी इतने प्योर मलवई इतने से होते हैं, इतने होंगे बिल्कुल पतले, मद्रासी वहीं खुले होंगे, होमर वहाँ पे अलग कबूतर है। ये फिजिकल करैक्टर पकड़ो, फिर आप आगे इंप्रूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ राशन खिलाना तो खिलाओ। जब नई काली आंख की बात चली, तब राजू भैया गुजरनगर वाले, उनका मतलब बड़ा शौक था हमें ना, यार इनके पास 111 की ब्रीड है, वो चाहिए हमें। अब 111 में बिल्कुल उनके मतलब बिल्कुल काली आंख थी उनकी, और सर्कल वाली, मतलब अंदर उनको जर्रात थे। तो वो बीच बीच में मतलब माँ बाप दोनों काली आंखें, बीच में वो बच्चा निकालते थे बिल्कुल साफ आंख का, फिर कैसे निकल गया? फिर ये सिर्फ कलर काली की निकलनी चाहिए, कलर है, म्यूटेशन है, नथिंग। तो यही है, कलर के पीछे नहीं पड़ो, ब्रीड। राजू पे सुन रहे होंगे, राजू पे भी इस बात को अगर कोई पूछेगा वो जवाब दे देंगे। ब्रीड पकड़ो भाई, तुम्हारे पास परफॉर्म ही यहाँ पे ईरानियन ब्लड ने किया है, मलवई भी किया है हमारे पास, मद्रासी अभी इतने इंट्रोड्यूस नहीं हुए, मलवई भी मैंने भी उड़ाए हैं, मद्रासी का मैंने शौक नहीं किया अभी। ये ब्रीड को पकड़ो, कलर नहीं पकड़ो। हाँ, ब्रीड को पकड़ो। और डॉक्टर साहब यही मैं बोलना चाहूँगा कि अब इनको करना क्या चाहिए, ब्रीड्स चलो ये नेट से देखेंगे, जहाँ मर्जी से देखेंगे, उसको उसके पीछे नहीं ना पड़ जाएंगे, उसी को अपने खुडे में नजर मारें, अपने में वहाँ मिलते हैं, अपनों को ही बनाना है, बाहर नहीं जाना। देखो जो परफॉर्मिंग बर्ड है ना आपके पास, उसको आप चेक कर लें वो किस ब्रीड में से। हाँ। उसको कुछ नहीं, दूसरी उसी ब्रीड का किसी और छत से कबूतर ले डाले, क्यों नहीं परफॉर्म करेगा, 110% करेगा। क्योंकि एक भाई ने मेरे को बोला था यार आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कबूतरों पे पैसे बड़ा ज़ाया कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कबूतर, बाद में रिजल्ट नहीं मिलते। देखिए अब रिजल्ट आप अपने घर से लोगे तो तभी तो आपको मज़ा है। देखो टेडी में पहले बोलते टेडी एक स्कैम है, टेडी नहीं उड़ेगा जब तक रामपुरी ईरानियन ब्लड नहीं होगा। टेडी तो कुछ है ही नहीं, टेडी ने चलो वो नाम, अब लोग गुस्सा करेंगे, इतने पुराने बंदे कैसे बोले, भाई सच तो बोल सकते हैं ना। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल मसला ये है। तो मेन है आपको ब्रीड का पता होना चाहिए, फिर आप समझ जाएंगे।
अब जिनके पास टेडी उड़ते हैं भाई वो उड़ाए। वो मेन देखे ना वो उसमें ब्लड कौन सा है, हाँ, blood। ब्रीड किस लाइन से, ब्रीड क्या है उसके अब पीछे। ये नहीं है कि हर टेडी भी गलत है, हर हाँ। टेडी गलत नहीं है, लेकिन ये है कि आप ये देखो कि किसके घर की ब्लड लाइन चल रही है। हाँ, ब्रीड कौन कौन सी उड़ा रहा है है, उसको। ब्लड लाइन कौन सी है, ये दो चीज़ें। ब्लड लाइन तो चलो छोड़ो, ब्रीड पकड़ो पहले, ब्लड लाइन तो हम कर लेंगे बाद में, मेन है ब्रीड पकड़ो। किसी आप नए बंदे के छत पे जाते हो पहले ब्रीड पकड़ो, उसकी चाहे तो सारे टैडी हैं, हाँ ठीक है ना। 100 में कोई एक टैडी मतलब ईरानियन ब्लड का आपको मिल गया तो मिल गया, ऐसे है। बाकी मैं पिक्चर भी रेफरेंस के लिए शेयर कर दूंगा, अब आप उसमें से खुद बता देना भाई टैडी है कि ये दूसरा है जो मैं बोल रहा हूँ। आजकल गूगल का ज़माना है, 2 मिनट लगेंगे आपको, इन पे सर्च करो ब्रीड्स पे, जितना सर्च करोगे उतना आसान होगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। खुद तो करनी पड़ेगी, ऐसे बनी बनाई रोटी कोई नहीं खिलाएगा आपके मुंह में आके डाल के, तो आराम से आप करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी इसको यहाँ ही एंड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हाँ कोई भी हो ना डाउट देखो क्लियर कर सकते हैं, और मैं जो बात बोलूँगा विद रेफरेंस दूंगा आपको, साइंटिफिक वैल्यू उसकी रेफरेंस दूंगा, ऐसे नहीं करूँगा कोई भी बात, ठीक है ना। ठीक है भाई व्यूअर्स, तो अभी करते हैं वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म, तो दुआओं में याद रखें, ठीक है, खुदा हाफिज़।